हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं 12 जनवरी का करंट अफेयर। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल में ही प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है? 7 जनवरी, 9 जनवरी, 8 जनवरी और 10 जनवरी। तो ऑप्शन बी है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करें इम्पोर्टेंट पॉइंट की, 1 जनवरी को DRDO का 66वां स्थापना दिवस मनाया जाता है। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम था, एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को अनाथ युद्ध विराम दिवस मनाया जाता है। 7 जनवरी को महायान नववर्ष और 8 जनवरी को पृथ्वी पूर्ण दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही किस देश ने ऐतिहासिक चंद्र मिशन में चंद्रमा के लिए पेरेग्रीन 1 लैंडर लॉन्च किया? जापान, इजराइल, अमेरिका, कनाडा। तो ऑप्शन सी है अमेरिका। और बात करें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, तो स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास व्रज प्रहार उमरोई मिजोरम में शुरुआत हुआ। और फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में USA शीर्ष पर रहा। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड, जो कि अमेरिका में किया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही किस राज्य में 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा गया है? बिहार, गुजरात, केरल, जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन बी है गुजरात। और अगर बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट की, गुजरात के कोम्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना निर्माण करेगी। गुजरात ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पीटर फिला वाइब्रेंट गुजरात समिट के मुख्य अतिथि थे। गुजरात भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही किस राज्य के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की? आंध्र प्रदेश, गुजरात, असम, बिहार। तो ऑप्शन सी है असम। और अगर बात करें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, उल्का गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में हुआ। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया। और असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल में ही फोन पे ने किसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए CEO नियुक्त किया? तो इसके जो ऑप्शन हैं, आदित्य पंचोली, रितेश पई, अमित सांगवान और अश्वनी गुप्ता। तो ऑप्शन बी है रितेश पई। और अगर बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट की, अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के CEO के रूप में अश्वनी गुप्ता को नियुक्त किया गया। SEBI का कार्यकारी निदेशक जी राम मोहन राव को नियुक्त किया गया। जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में सेंजिल पाडियान को नियुक्त किया गया। और भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर को CEO नियुक्त किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही किसने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता? जर्मनी, सिंगापुर, कनाडा, साउथ अफ्रीका। तो ऑप्शन ए है जर्मनी। और अगर बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जर्मनी ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया। इटली और जर्मनी ने $32.8 बिलियन के चिप प्लांट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जर्मनी ने यूरो 2024 के शुभंकर के रूप में टेडी चीयर का अनावरण किया। और जर्मनी ने पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार कहां पर 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेगी? कानपुर, मथुरा, वाराणसी, झांसी। तो ऑप्शन सी है वाराणसी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस देश ने कुत्ते की मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया? तो इसके जो ऑप्शन है कनाडा, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन बी है दक्षिण कोरिया। और अगर बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट की, दक्षिण कोरिया दुनिया में सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ओसिनिक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। यूमुक येओल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने। स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह एनासिस 2 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया और अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी कहां भारत के सबसे बड़े वैश्विक व्यापार शो का उद्घाटन करेंगे? चेन्नई, सूरत, गांधीनगर, कोलकाता। तो ऑप्शन सी है गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही किस देश के दिग्गज फुटबॉलर फ्रांज बेकनबाउर का निधन हुआ? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, सिंगापुर, कुवैत। तो ऑप्शन बी है जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? फ्रांस, रूस, इंडोनेशिया और श्रीलंका। तो ऑप्शन ए है श्रीलंका। आप लोग नाम याद कर लीजिएगा, गैब्रियल अटल जो फ्रांस के युवा प्रधानमंत्री बने हैं। और अगर बात करें फ्रांस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पर प्रतिबंध लगाया। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल में ही किस राज्य के कॉलेज फंगथासी मिशन की शुरुआत की गई? केरल, बिहार, मणिपुर, सिक्किम। तो ऑप्शन सी है मणिपुर। और अगर बात करें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया। 9 मतई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित कर दिया। वार्षिक उत्सव मेरा हिंगोचोवा मणिपुर में मनाया गया और जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। मणिपुर में खागजोम दिवस मनाया गया और मणिपुर के मुख्यमंत्री ने हनबड़ी सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया। तो ये जितने सारे जो पॉइंट है आप लोग याद कर लीजिएगा, जो एग्जाम पॉइंट है उसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल में ही मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 18, 26, 25, 32। तो ऑप्शन बी है 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में माइक्रोसॉफ्ट ने किस देश में 1 लाख डेवलपर्स को प्रशिक्षित करने के लिए AI ओडिसी लॉन्च किया? भारत, UAE, रूस, सिंगापुर। तो ऑप्शन ए है भारत। और अगर बात करें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत रहा। भारत स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना में शामिल हो गया। कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर भारत रहा। भारत सर्वाधिक बोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए नामित भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही जुलाई में यूनेस्को ने विश्व धरोहर समिति का अध्यक्षता कौन करेगा? समिति का अध्यक्षता कौन करेगा? इंडोनेशिया, जापान, भारत और श्रीलंका। तो ऑप्शन सी है भारत, जो कि काफ़ी बड़ी बात है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति का अध्यक्षता भारत करेगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए 12 जनवरी का करंट अफेयर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।